बुद्ध को इस जीवन मरण का चक्र समझ में आ गया था। उन्होंने अपने जीवन को इस चक्र से मुक्त करने की खोज शुरू की। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन्होंने ये जान लिया था कि जीवन को सही मार्ग पर लाने वाला हर इंसान अपने लिए एक ऐसा रास्ता बना रहा है जो सीधा ईश्वर के द्वार से जाकर जुड़ता है। इस धरती पर जन्म लेने वाला इंसान बस यही की मोह माया को सच समझ बैठता है। इंसान यहाँ पर खुश रहने और दिखावा करने में ही अपना पूरा जीवन बिता देता है और उसे लगता है कि वो एक बेहतरीन जिंदगी जी रहा है। लेकिन इंसान जिंदगी सिर्फ बड़ी बंगले, महंगी महंगी चीजों में ही उलझी रह जाती है। बुद्ध ने बताया कि कैसे सिर्फ कुछ ही अच्छे कदम उठाने से इंसान की जिंदगी बदल सकती है। वो कैसे अपनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर एक शुद्ध इंसान बन सकता है। सबसे पहले बुद्ध ने प्रेम पर ध्यान करने की बात कही है। बुद्ध ने बताया कि इंसान को किसी पर गुस्सा जितनी जल्दी आता है वो उतनी जल्दी किसी को समझने की या फिर किसी से प्रेम करने की भावना को मन में नहीं ला पाता है। इसलिए अपने मन को इतना बड़ा करने की कोशिश करो, उसमें हर सुख दुख दोस्त दुश्मन समा सके। एक पल में किसी को त्याग ना हो, उसके लिए दुख का उठाना हो और किसी को अगर बड़े से बड़े दोष के खिलाफ मारना हो तो उसे माफ किया जा सके। जब हमारा मन किसी की मदद करने के लिए, किसी का कल्याण करने के लिए तरसने लगे तब समझना कि हम सही रास्ते पर है। दूसरा, इसके बाद हमें अपने दया भाव पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर दया लेकर नहीं आएंगे तब तक ना तो हम किसी का दुख समझ पाएंगे और ना ही उसकी मदद कर पाएंगे। इसलिए ऐसे इंसान बनने की कोशिश करो जो मुसीबत आने पर सभी लोगों के बारे में सोच और सही फैसला लेते हुए उस मुसीबत का सामना करे और लोगों की मदद करे। उनके दुखों को लेकर अपने मन के अंदर दया को जागने दो। तीसरा, बुद्ध ने इसके साथ ही खुशी पर ध्यान देने की बात भी कही। जब भी हम खुशियों पर ध्यान देते हैं तो हम इसका भी ध्यान रखते हैं कि किसी को दुख ना पहुंच पाए। अगर दूसरा इंसान खुश है और उसे ऐसे देखकर हमें भी संतुष्टि और खुशी मिल रही है तो फिर इसका मतलब यही है कि हमारा मन अब बाहरी दिखावे से आजाद हो रहा है। जब कोई दूसरों की भलाई के बारे में सोचे और उनकी जीत का जश्न मनाए तो समझ जाना चाहिए कि अब मन शुद्ध हो रहा है। अशुद्धता पर ध्यान लगाना चाहिए और इसे मिटाने की कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए मन को काबू में करना होगा। ये अशुद्धियाँ कुछ और नहीं हैं बल्कि मन की वासनाएं, झूठ, छल, कपट, नफरत, जलन, लोगों की बुराइयां और उनके लिए गलत बातें मन में लाना ही है। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार, पाप और पीठ के पीछे की गई बुराई के बारे में भी सोचो, क्योंकि ये भी अशुद्धता के ही नाम होते हैं। सुख सिर्फ 2 पल की ही पलझड़ी होती है जो खुश होते ही कब बुझने की ओर आगे बढ़ने लगती है, ये किसी को पता नहीं चलता। इसलिए मन को ऐसे सुख और खुशी की तरफ ले जाना चाहिए जो कभी खत्म नहीं हो। 5वां, बुद्ध ने शांति पर भी अमल करने को कहा है, क्योंकि जब हम प्यार और नफरत, अत्याचार और उत्पीड़न, धन और गरीबी से ऊपर उठेंगे तभी जिंदगी का असली रूप देख पाएंगे और शांति के साथ अपने भाग्य को स्वीकार कर पाएंगे। इसमें पाए बुद्ध का कहना है कि वो लोग जो बुद्धिमान, हंसी, जो ध्यान के प्राप्ति के प्रति समर्पित है, वो लोग हमेशा अपनी प्रगति में स्थिर रहते हैं, शांति और प्रचुरता के साथ निर्वाण के संपर्क में आते हैं। उनका मार्गदर्शन खुद ऊपर वाला करता है, जो अपने पैरों पर खड़ा है, जो सब कुछ सुनता है, जो शुद्ध कर्म करता है, जो आचरण करता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, जो संयमी है और जो धार्मिक जीवन जीता है, उसकी महिमा महान होती है। इसलिए कामना की और वासना की वस्तुओं के लिए किसी भी तरह के जड़ का सहारा ना लो। असली में जो लोग ध्यान में लगे रहते हैं उन्हें वो सुख मिलता है जो कभी खत्म नहीं होता। इस पर बुद्ध ने ध्यान के अलग अलग रूप भी बताए थे। ध्यान के भी कई रूप होते हैं, जैसे कि पहला ध्यान एकांत है, जिससे आपका मन कामुकता से मुक्त होता है और वासनाओं से दूर हो जाता है। फिर दूसरा ध्यान है जिसे हम शांतिपूर्ण मन, आनंद और खुशी से जोड़ते हैं। इसके बाद तीसरा ध्यान आता है जिसे हम अध्यात्म में आनंद लेना कहते हैं और चौथा ध्यान पूर्ण शांति की स्थिति है, जहां मन सुख और दुख से परे होता है। मेरा सिद्धांत शुद्ध है और शक्तिशाली और नीच, आमिर और गरीब के बीच भेदभाव नहीं करता है।
मेरा सिद्धांत पानी की तरह है जो बिना किसी भेदभाव के ही सभी को साफ कर देता है। मेरा सिद्धांत स्वर्ग के समान है क्योंकि इसमें भी पुरुषों और महिलाओं, लड़कों और लड़कियों, कुलीन और नीच सभी के लिए पूरी तरह से गुंजाइश है। बुद्ध जानते थे कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा पीढ़ी दर पीढ़ी और भी ज्यादा पाप से लिपटी हुई होगी और इंसान सिर्फ बाहरी दिखावे की दुनिया में खोकर अच्छाइयों से दूर होता जाएगा। इसलिए उन्होंने आने वाले समय के लिए भी कुछ बातें समझाई थी। आने वाले समय में अगर इंसान अच्छाइयों के रास्ते पर चलना चाहे और कभी ना मिटने वाली खुशी हासिल करनी हो तो उसे कुछ आसान काम ही करने होंगे। पहला ये कि सत्य के अच्छे नियम को हासिल करो, इसे पढ़ो, इसे समझो और ब्रह्मांड के सभी इंसानों को इसका उपदेश 2000 बेकार शब्दों से बेहतर है एक उपयोग वाक्य को बोलना। और तीसरा है, अच्छे लोग सब कुछ त्याग देते हैं, साधु लोग निष्काम भाव से बोलते हैं और खुशी या दर्द से अछूते रहते हैं। हमेशा याद रखो कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ना तो खुशी जताते हैं और ना ही दुख। बुद्ध के वचनों, नियमों, उपदेशों से ना जाने कितने ही लोगों की जिंदगी बदल गई। भले ही कोई ऐसा इंसान भी होगा जो इन नियमों पर चलने के बाद भी साधु संतों की तरह ना बनना चाहता हो, लेकिन उसकी जिंदगी में भी शांति, सुकून, संतुष्टि के साथ साथ सफलता होगी। और अगर मैं और आप भी कोशिश करेंगे तो बुद्धि की राह पर चलते हुए अच्छे नेक दिल इंसान तो जरूर बन जाएंगे और फिर शायद मैं और आप भी उस कभी ना मिटने वाली खुशी को हासिल कर पाएं जिसकी हम सबको तलाश है।